बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे आई होप यू वेरी वेल। दोस्तों, आज हम जिस शख्स के बारे में बात करने वाले, आपने उस शख्स के बारे में जरूर सुना होगा, या तो आपने नेट पर सुना होगा या फिर आपने वीडियो में उसके बारे में जरूर सुना होगा। ये जो शख्स है जिसका नाम सलमान मोनी का है, इस शख्स ने एक मरतबा नहीं बल्कि कई मरतबा कुरान की बेहुरमती की है। कुरान जो इस्लाम की एक मुकद्दस किताब है और उसने कुरान की बेहुरमती एक मरतबा ने बल्कि कई मरतबा की। क्या था, इस शख्स को अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से ऐसी भयानक मौत मिली जिसको ना इसने कभी सोचा था, ना ही कोई इंसान इसके बारे में ऐसा सोच सकता था कि मर जाने के बाद इसकी लाश के साथ क्या हुआ। चलो करते हैं स्टार्ट इस वीडियो को और जानते हैं कि इस शख्स की लाश के साथ ऐसा क्या हुआ जो सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रही है, वीडियो फैल रही है, जो सोशल मीडिया पर रात दिन सुनने में आ रहा। ये जो शख्स है इसने कुरान मजीद को, जो मुसलमानों की एक मुकद्दस किताब है, उसके साथ इस शख्स ने एक मरतबा नहीं बल्कि कई मरतबा बेअदबी की है। को हम इस वीडियो में ना ही दिखा सकते हैं और ना ही आप देखना पसंद करेंगे और ना ही आप उसको देखना चाहोगे। और ये शख्स कभी तो ऑनलाइन जाकर इन कामों को करता था कि ये शख्स मस्जिद को इस काम के लिए चुनता था ताकि मुसलमान इस चीज को देखे और उनको गुस्सा आए। मुसलमानों को चिढ़ाने के लिए कुरान की बेहुरमती करता था। ये कुरान मस्जिद को जला दिया करता था। यूरोप की किसी मस्जिद के बाहर था और जुमे का दिन था। जिस वक्त और जिस दिन मुसलमानों की तादाद मस्जिद में सबसे ज्यादा हुआ करती है, उसी दिन ये मस्जिद को इस काम के लिए चुन लिया करता था। मुसलमान देखे और उनका खून खोल उठे, मुसलमान भड़के और फिर दंगा फसाद हो। और स्वीडन गवर्नमेंट की तरफ से इसको पकड़वाने की समय समय पर मांग भी होती रही है। ये शख्स ऐसा ना करे जिससे मुसलमानों को गुस्सा आए। लेकिन कहा जाता है कि इस शख्स के पीछे इस काम को करने में और भी बड़े बड़े लोग हैं और भी बड़ी बड़ी ताकतें मौजूद हैं और लोग छुप के इसको ऐसा करने के लिए सपोर्ट कर रहे थे। और अब ये शख्स सलमान मोनी का, और अब ये शख्स ऐसे ऐसे लोगों के साथ दिखाई देता था जो एंटी मुस्लिम या फिर जो शख्स एंटी मुस्लिम के नाम से जाने जाते थे। और इस शख्स का ताल्लुक इराक से था और ये इराक से भागकर स्वीडन आ गया था। स्वीडन में ही आकर ये बस गया था और इस शख्स ने किसी और बड़ी ताकत से मिलकर और पैसे के लालच में इस काम को अंजाम देना शुरू किया, क्योंकि ये अकेला इस काम को नहीं कर सकता था। इसके पीछे और भी बहुत सारे लोग थे। कुरान को जलाना और उसकी बेहुरमती करना और मुसलमानों को भड़काना, मुसलमानों को गुस्सा दिलाना, फेमस होने के चक्कर में और कुछ पैसों के लालच में इसने इस काम को अंजाम दिया। लेकिन फेमस होने के लिए इसने जिस रास्ते को चुना था, इसका अंजाम कितना खतरनाक होगा शायद इसने भी कभी नहीं सोचा होगा। वैसे तो इसको मरे हुए 20-25 दिन हो चुके हैं और इसकी बॉडी को भी खत्म कर दिया गया है, लेकिन इसकी बॉडी को, इसकी लाश को लेकर सोशल मीडिया पर कुछ बातें चल रही हैं और वो बातें इतनी अजीब हैं कि आप भी सुनकर हैरान रह जाएंगे। 30 जनवरी 2025 को ये अपने घर में बैठा हुआ था और लाइव चला रहा था, तभी इसके घर में कोई आया और इसको गोली मारकर इसका कत्ल कर दिया गया। मौके पर ही इसका कत्ल हो गया था और जब इसको मारा गया था तो सोशल मीडिया पर लाइव ही चल रहा था। मगर इस बात को लेकर सोशल मीडिया पर अलग अलग बातें चल रही हैं। लाइव में सिगरेट पीता हुआ मारा गया और जब ये मर गया था तो पुलिस ने ही आकर इसकी लाइफ को बंद किया था और पुलिस ने इसकी मौत के शक में कुछ लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया था। लेकिन बाद में उन लोगों को रिहा कर दिया गया था क्योंकि उन लोगों के पास इसके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिला था कि यही लोग इसके कातिल हैं। और फिर इसका ये भी कहना था कि हम ये भी चेक कर रहे हैं किसी बाहर ताकत ने तो इसको नहीं मार डाला, जैसे इसको ये सब न करने की धमकी दी जा रही थी। और इसकी मौत का राज भी अभी तक लोगों के सामने नहीं आ पाया है। लेकिन इसकी मौत को 20-25 दिन होने के बाद सोशल मीडिया पर ये बातें चर्चा में हो रही हैं। स्वीडन पुलिस ने कई दिन तक इसका वेट किया कि इसकी लाश को, इसकी बॉडी को कोई इसका ले जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। इसकी लाश को कोई भी लेने के लिए नहीं आया, इसकी फैमिली में से और ना ही इसके दोस्त में से कोई भी इसकी बॉडी को लेने नहीं आया था। यहाँ तक कि जिन लोगों के कहने पर ये इस काम को कर रहा था वो तक इसके पास नजर नहीं आए कि वो उसकी बॉडी को ले जाते। यहाँ तक के सोशल मीडिया पर जो हजारों लोग इसको सपोर्ट कर रहे थे और मरने के बाद इस शख्स के पास उनमें से कोई भी शख्स नहीं आया। और कई दिन इंतजार करने के बाद जब इसकी लाश को लेने के लिए कोई भी नहीं आया तो स्वीडन की गवर्नमेंट ने इसकी बॉडी को अंजाम दे दिया। और यहाँ तक कि स्वीडन की गवर्नमेंट भी इस मामले में अभी तक चुप्पी साधे हुए है। स्वीडन की गवर्नमेंट ने भी अभी तक किसी को कुछ नहीं बताया है और वही बातें अभी तक लोगों को मालूम है जो लोगों को अभी तक मीडिया ने बताई है। और जो मीडिया दिखा रहा है बस वही लोगों को दिखाई दिया जा रहा है। यहाँ तक कि गवर्नमेंट ने अभी तक कुछ भी नहीं कहा है इसकी लाश के साथ क्या किया गया और इसकी मौत असल वजह क्या थी। और गवर्नमेंट ने इस बात पर बिल्कुल चुप्पी साध रखी है, लेकिन इसका अंत तो हो चुका है।
कुरान मजीद अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से नाजिल की गई मुसलमानों के लिए एक मुकद्दस किताब है। उसमें ना ही तो कोई भी चेंजिंग हो सकती है और ना ही कोई उसको मिटा सकता है, और जिसका जिम्मा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खुद उठा रखा है, और कुरान की हिफाजत का जिम्मा खुद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने लिया है, और जिसका जिम्मा खुद खुदा ने लिया है उसको कोई मिटा नहीं सकता। लोगों का ये भी कहना था कि ये आज के जमाने का फिरौन था और जिसको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसके किए की सजा दे दी है, और ऐसे लोगों के लिए आखिरत में दर्दनाक अजाब तैयार किया गया है। बेशक अल्लाह रब्बुल इज्जत बड़े इंसाफ करने वाले हैं। ये वीडियो, ये नॉलेज आपको पसंद आई तो प्लीज लाइक करना, कमेंट्स करना, शेयर करना और चैनल करना सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।